जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जिस दिन से यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति के पद की शपथ ली है, उसके ठीक बाद से एक के बाद एक बड़े फैसले लेते हुए वे दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर के। इलीगल इमिग्रेंट्स वो लोग हैं जो दुनिया भर से यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आकर के रह रहे हैं, काम कर रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से, बिना वीजा के और बिना कागजों के। डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला लिया है कि इस तरह के लोगों को चिन्हित करके वापस उनके देश भेजा जाएगा। और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के दौरान भारत के अमृतसर के अंदर यूएस एयरफोर्स का एक प्लेन लैंड करता है बुधवार को, जिसके अंदर 104 लोग हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स यानी कि अवैध तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रह रहे थे और काम कर रहे थे। उन सबके सबको वापस भारत भेज दिया गया है। और बात सिर्फ इन 104 लोगों की नहीं है साथियों। एक डेटा के मुताबिक हर साल भारत से हजारों की संख्या में लोग निकलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, यूनाइटेड किंगडम के लिए, कनाडा के लिए, वो भी अवैध तरीके से और गैर कानूनी तरीके से। इस पूरे प्रोसेस के दौरान ये लोग कई देशों की सीमाओं को पार करते हैं, उनकी मिलिट्री से बचते बचाते अपनी जान का जोखिम उठाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। साथ ही इस पूरे प्रोसेस को डंकी प्रोसेस कहा जाता है, या फिर जिस रास्ते से लोग जाते हैं उसको डंकी रूट भी कहा जाता है। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इसी पूरे प्रोसेस के बारे में। जो लोग यूनाइटेड स्टेट्स से वापस इंडिया भेजे गए हैं वो इंडिया आ तो गए हैं, मगर वो यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचे कैसे हैं, क्या रूट उन लोगों ने फॉलो किया, कितना बड़ा रिस्क उन लोगों ने अपनी जान को लेकर के उठाया, आज हम चर्चा करने वाले हैं उसी चीज के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि आपको इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में शायद थोड़ी आसानी हो सके। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इन वेस्टर्न कंट्रीज के कल्चर से, इनकी चकाचौंध से, इनके लाइफस्टाइल से, इनके पैसों से वाकिफ नहीं होगा। कई बार तो हम में से कई ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर इनकी चकाचौंध का, इनके लाइफस्टाइल का सीधा प्रभाव पड़ता है। और वही समय होता है जब हम में से कई लोग सपना देख लेते हैं इन कंट्रीज की तरफ बढ़ने का। रास्ता फिर चाहे कुछ भी हो। साथियों, सपने देखना बुरी बात नहीं है, मगर ऐसे सपने देखने का कोई फायदा नहीं है जो आपकी जान ले ले। आप और हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हमको किसी भी दूसरे देश की तरफ जाना है तो हमको कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, वीजास के प्रोसेस होते हैं, लंबा डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। मगर साथियों, कई लोगों की एलिजिबिलिटी नहीं बन पाती है, कई लोगों की योग्यता नहीं बन पाती है उन देशों की तरफ जा पाने के लिए। और शायद यही कारण होता है कि बीच में डंकी प्रोसेस आ जाता है। साथियों, इस डंकी प्रोसेस के अंदर लोग गैर कानूनी तरीकों से दूसरे देशों में घुसने की कोशिश करते हैं और वहां पहुंचने के बाद में जीवन भर छिपकर काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। ऐसे ही हजार सपने देखने वालों में से एक व्यक्ति हैं पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह उन्हीं लोगों में से है जिनको यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर से डिपोर्ट करके वापस इंडिया भेजा गया है। उन्हीं 104 लोगों में से एक है। हरविंदर सिंह ने अपने बयान के अंदर बताया कि जिस तरीके से वो यूनाइटेड स्टेट्स तक पहुंचे थे, जो मंजर उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा, वो दिल को दहला देने वाला था। एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा मार्ग जहां पे सिर्फ और सिर्फ मौत और लाशें दिखाई पड़ी उनको। भारत पहुंचने के बाद में हरविंदर सिंह ने इस पूरी यात्रा का जिक्र मीडिया के सामने किया और उसमें कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया जिसको सुनने के बाद में वहां खड़े हर व्यक्ति के होश उड़ गए। हरविंदर सिंह ने पूरी कहानी को बताते हुए कहा कि तहली गांव के रहने वाले हरविंदर सिंह ने एक एजेंट को संपर्क किया वर्क परमिट और वीजा दिलाने को लेकर के। उस एजेंट ने इसके एवज में उनसे 42 लाख रुपए मांगे। इन्होंने उसको 42 लाख रुपए दे भी दिए। जब कानूनी तौर तरीके से जाने का दिन आया तो एजेंट ने बताया कि किसी कारण से उनको वीजा नहीं मिल पाया है, मगर वह एजेंट किसी भी तरीके से उनको अमेरिका पहुंचा देगा। और सिर्फ यही एक चूक थी जो हरविंदर सिंह को भारी पड़ गई। हरविंदर ने बताया कि उन्हें दिल्ली से कतर भेजा गया, फिर ब्राजील की फ्लाइट में बिठा दिया गया। इस फ्लाइट में कई लोग ऐसे थे जिन्हें अमेरिका भेजा जा रहा था। जाने अनजाने में वह सभी व्यक्ति डंकी रूट का हिस्सा बन गए। ब्राजील पहुंचने पर हरविंदर सिंह के जत्थे ने टैक्सियों से पहले कोलंबिया और फिर पनामा का रास्ता लिया। वहां भी संकट खत्म नहीं हुआ। 2 दिन तक उन्हें गधे से यात्रा करनी पड़ी, फिर गरजते समुद्र में 4 घंटे की खौफनाक यात्रा तक करनी पड़ गई। एजेंट ने हरविंदर और उनके साथ आए प्रवासियों को छोटी सी नाव में बिठाकर मैक्सिको बॉर्डर की ओर भेज दिया। समुद्र की लहरें इतनी बड़ी थी कि उनकी नाव पलट गई और उसी दौरान उनके साथ में रहे एक दूसरे प्रवासी की वहीं मौत हो गई। एजेंट इतने बेरहम थे कि इन्होंने उसकी लाश को वहीं छोड़ने का फैसला लिया और सबको लेकर के आगे बढ़ गया। उनके साथ चल रहे एक व्यक्ति ने पनामा के जंगल में पैदल चलने के दौरान अपना दम तोड़ दिया। उस व्यक्ति की लाश को भी इन्होंने वहीं छोड़ दिया और पूरे के पूरे जत्थे को लेकर के आगे बढ़ गए। हरविंदर सिंह ने बताया कि इस पूरे रास्ते में उन्हें खाने के लिए सिर्फ चावल ही मिले और इन्हीं चावल की बदौलत वो जिंदा रहे। इनके अलावा दारापुर के सुखपाल सिंह की कहानी भी अगर हम सुनते हैं तो वो भी हमको अंदर तक झकझोर के रख देगी। सुखपाल सिंह ने बताया कि समुद्री रास्ते से उनको 15 घंटे की यात्रा करनी पड़ी। उसके अलावा उनको कई बड़ी घाटियों से घिरी पहाड़ियों में 40 से 45 किलोमीटर तक चलना पड़ा। उन्होंने बताया कि अगर सफर के दौरान कोई घायल हो जाता है तो उसे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया जाता है। उन्होंने भी जंगलों और पहाड़ों में कई शव देखे। अमेरिका में एंट्री से पहले उन्हें 14 दिन तक अंधेरी कोठरी में रखा गया। इस 14 दिन तक वह सूरज तो दूर रोशनी भी नहीं देख पाए।
सुखपाल सिंह ने बताया अपनी यात्रा के दौरान हजारों लड़कों, परिवारों और बच्चों को देखा जो अमेरिका जाने की जिद में अपनी जान दांव पर लगाकर बैठे हुए थे। उन्हें मैक्सिको के रास्ते अमेरिका भेजा जा रहा था, मगर वे कदम रखते ही गिरफ्तार हो गए। बुधवार को भारत लौटे जसपाल सिंह ने भी अमेरिका जाने के लिए 30 लाख रुपए एजेंट को दिए थे, मगर उनके साथ भी धोखा हो गया। फतेहगढ़ साहिब के जसविंदर सिंह को विदेश भेजने के लिए परिवार ने 50 लाख रुपए खर्च किए। कपूरथला के गुरप्रीत सिंह ने भी अमेरिका जाने के लिए अपना घर गिरवी रख दिया और पैसे उधार ले लिए। अमेरिका से लौटाए गए 104 अवैध प्रवासियों में 33 लोग हरियाणा, 33 लोग गुजरात, पंजाब के 30 और महाराष्ट्र यूपी के 2-2 लोग शामिल हैं। इन लोगों ने कर्ज लेकर एजेंटों को पैसे दिए थे। अब वे भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। निर्वासित लोगों में 19 महिलाएं, 13 नाबालिग शामिल हैं, जिनमें एक 4 वर्षीय लड़का, 5 और 7 साल की 2 लड़कियां भी शामिल हैं। ये पूरी कहानी सुनने के बाद में साथियों आपको शाहरुख खान की मूवी डंकी की याद आ गई होगी, जो कि 2023 में रिलीज हुई थी। ये पूरी की पूरी कहानी, ये पूरी की पूरी मूवी साथियों इसी डंकी के कॉन्सेप्ट पे बनाई गई है। अगर आपने गौर किया हो और आपने ये मूवी देखी होगी तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जब ये लोग गैर कानूनी तरीके से भारत से निकलते हैं और जब ये लोग इंग्लैंड पहुंचते हैं, इस दौरान ये लोग अपने साथ के कई लोगों को खो देते हैं, कई लोगों की मौतें हो जाती है और उनकी लाश को लोग वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाती है। इसीलिए साथियों ऐसे सपनों को देखने का क्या मतलब जो आपकी और आपके परिवार की जान ले जाए। तो साथियों उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।